एलएसी पर भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन घबरा गया है। पिछले कुछ हफ्तों से भारत की तरफ से एलएसी पर निर्माण के लिए सामान, औजार और लोगों को लाने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही भारतीय सीमा के अंदर चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए एलएसी के पास ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे देखकर चीन परेशान हो गया। उसने भारत की इन गतिविधियों पर आपत्ति भी जताई। असल में जून महीने में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीन के विमानों को उड़ान भरते हुए देखा गया था, जिसके बाद भारत ने न सिर्फ वहां ड्रोन से निगरानी शुरू की, बल्कि एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए निर्माण काम में तेजी ला दी। इसी बात से चीन बौखलाया हुआ है और वो भारत पर उल जलूल आरोप लगा रहा है। लेकिन चीन को मुंहतोड़ जवाब देने या यूं कहें कि उसे सबक सिखाने के लिए भारत ने भी एलएसी के पास अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कुछ रोज पहले ही एलएसी पर हुए निर्माण कार्य की जानकारी सरकार की तरफ से संसद में दी गई थी, जिसमें यह बताया गया कि एलएसी के पास बीआरओ ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बना ली है, जिसकी वजह से चीन छटपटा रहा है और वो भारत को उकसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। वो कभी एलएसी के पास अपना लड़ाकू विमान भेजता है तो कभी सैन्य अभ्यास करके भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। हद तो तब हो गई जब पिछले हफ्ते खबर आई कि चीन ने वहां एक और हाईवे बनाने की प्लानिंग की है, जो एलएसी के पास से गुजरते हुए तिब्बत और नेपाल तक जाएगी। यानी चीन ने एलएसी के पास भारत की शांति की कोशिशों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है, जिसकी भनक भारत को लग चुकी है। और इसी के जवाब में भारत ने एलएसी के पास ऑल वेदर रोड का निर्माण किया है, जिस पर न तेज बारिश का असर होगा, न ही उसे कोई बर्फबारी से नुकसान पहुंचेगा। मतलब ये कि बीआरओ की बनाई ये सड़कें सेना के जवानों की ताकत बनेंगी। और खबर है कि इस साल के अंत तक एलएसी के पास ऐसी कई सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में चीन की सीमा के पास वाले इलाकों में 2088 किलोमीटर ऑल वेदर सड़कों का निर्माण किया गया, जिसके लिए 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा एलएसी के पास तनाव के बीच लद्दाख में पुलों और सुरंगों समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस किया जा रहा है। यानी भारत ने चीन के एलएसी के पास निर्माण कार्य करके कनेक्टिविटी बढ़ाने की साजिश का तोड़ निकाल लिया है, क्योंकि चीन की फितरत है निर्माण के बहाने किसी देश में पहले घुसना और फिर वहां कब्जा कर लेना। लेकिन एलएसी के पास भारत के सड़क बनाने की वजह से चीन टेंशन में है, क्योंकि उसे पता है कि एलएसी पर सड़क बनने से भारतीय सेना उसके दरवाजे पर पहुंच जाएगी, जिससे उसकी हरकतों पर लगाम लग जाएगी। जबकि वो खुद भारत की तुलना में एलएसी के पास ज्यादा निर्माण कर रहा है। उसने नेशनल प्लान की आड़ में पिछले 2 साल में एलएसी पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल तैयार कर लिया है, जिसके दम पर वो भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता है। कुछ रोज पहले ही चीन और भारत के बीच सैन्य स्तर की 16वें दौर की बैठक हुई थी, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई थी कि आसमान में होने वाली किसी भी गतिविधि की जानकारी दोनों देश एक दूसरे को देंगे। लेकिन हर बार वादा करने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और कई दौर की बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ नहीं सका है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि चीन इन महीनों में घुसपैठ की कोशिशें तेज कर देता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। मतलब ये कि सर्दियों से पहले ड्रैगन की घुसपैठ की कोशिशें तेज हो जाती हैं। ऐसे में भारत ने चीन की चालबाजियों से निपटने के लिए और एलएसी पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए वहां निर्माण के काम में तेजी ला दी है, जिससे चीन न सिर्फ परेशान है, बल्कि वो इस बात से भी घबरा रहा है कि अगर उसने घुसपैठ की कोशिश की तो उसे भारत से मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।